वैष्णो देवी टेम्पल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जो कि बहुत ही अलग है। जी हाँ, हर साल लाखों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि आज हम आपको वैष्णो देवी मंदिर का रहस्य, उसका इतिहास बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को दोस्तों आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का जबरदस्त वीडियो माता रानी के नाम पर। दोस्तों, वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। गुफा मंदिर का इतिहास। दोस्तों, भूवैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार माता वैष्णो देवी का गुफा मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था और त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में तपस्या की थी। अब समय आया, उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। मंदिर की संक्षिप्त कथा। वैष्णो देवी कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ ही दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान थे और गरीब भी, लेकिन वो सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वो खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सकें। जितने लोगों ने उनकी मदद की वो काफी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज्यादा थे। वो सोच रहे थे कि इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी नहीं सो पा रहे थे। ये सोचकर कि वो मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वो सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वो अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आने शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहाँ जगह दिखी वहीं बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठे थे। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएं। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वो भगवान की कृपा से आई थी। वो सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारे में भैरवनाथ भी आकर बैठ गए थे, जो कन्या को अलौकिक शक्ति जानकर उन्हें अपने वश में करना चाहते थे। माता जब उन्हें भोजन परोसने लगी तो वे बोले, मैं ये नहीं खाता, मुझे मांस चाहिए। वहां पर माता की रक्षार्थ ब्राह्मण रूप में हनुमान जी भी मौजूद थे। माता ने भैरवनाथ के मन की इच्छा जान ली और वहां से गायब होकर त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में चली गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। बाद में गुफा के बाहर हनुमान जी और भैरवनाथ में युद्ध हुआ और अंत में 9 महीने के बाद जब माता तपस्या करके गुफा के बाहर निकली तो उन्होंने काली रूप धारण करके भैरवनाथ का सिर काट दिया। उसी पहाड़ी पर श्रीधर अपने परिवार के साथ पहुंचकर माता की तपस्या करने लगे। माता ने प्रकट होकर निसंतान श्रीधर को 4 संतान होने का आशीर्वाद दिया और गुफा के बारे में बताया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और मां की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों के बाद उन्हें वो गुफा मिल गई। तभी से वहां पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। मंदिर का परिचय। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली, सरस्वती और लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा भी बना है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। दोस्तों, इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी भी कहा जाता है। अर्धकुंवारी के पास ही माता की चरण पादुका भी है। ये वो स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। कटरा में बाणगंगा नदी है। कहते हैं कि माता ने अपने दिव्य धनुष से एक तीर चलाया था, जिसके चलते ये नदी निर्मित हुई। भवन वो स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है। उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहाँ रह गया था। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर तक है। महत्व। ये मंदिर माता वैष्णवी की जागृत स्थान है। कहते हैं कि यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं आता। भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है जब तक माता नहीं चाहती तब तक उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता। माता के बुलावे को उनका आशीर्वाद माना जाता है। माता के दर्शन करने की यात्रा लगभग 24 किलोमीटर लंबी है, जो कठिन यात्रा मानी जाती है।
दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो लाने में, तो प्लीज अपना प्यार हमें जरूर दें एक लाइक के साथ। वैष्णो देवी मंदिर का इतिहास और मान्यताएं। माता वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी एक प्रसिद्ध कहानी प्राचीन में है। माता वैष्णो के परम भक्त श्रीधर की वे वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसली गांव में रहते थे। एक बार उन्होंने अपने घर कन्या भोज का आयोजन किया। भोजन के बाद सारी कन्याएं अपने घर चली गईं। एक कन्या नहीं गई, वो कन्या जिसका स्वरूप दिव्य था। मान्यता है कि श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माता वैष्णो ने कन्या रूप में उनको दर्शन दिए। उस कन्या ने पंडित से माता का भंडारा आयोजित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं गरीब इतने लोगों का भोजन कहाँ से लाऊंगा। कन्या ने कहा, माता सब पूर्ण करेगी, चिंता मत करो। और इतना कहकर वो लुप्त हो गई। श्रीधर ने अपने गांव में माता का भंडारा रखा और श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों और साधु संतों को भंडारे में पधारने का निमंत्रण दिया। पहली बार तो गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ कि निर्धन श्रीधर भंडारा दे रहा है। श्रीधर के एक स्वार्थी राक्षस भैरवनाथ को भी उसके शिष्यों के साथ आमंत्रित किया था। भंडारे के एक दिन पहले पंडित श्रीधर सो नहीं पा रहे थे, ये सोचकर कि वो मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। भंडारे वाले दिन पुनः श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वो खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वो काफी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज्यादा थे। इतनी कम सामग्री और इतनी कम जगह, दोनों ही समस्या थी। वो सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वो अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक साधु संत मेहमान आने शुरू हो गए। श्रीधर को पूजा करते देख जहाँ जगह दिखी वहां बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में 360 से अधिक श्रद्धालु आसानी से बैठ गए और अभी भी काफी जगह थी। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी सी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जो सबको अपना नाम वैष्णवी बता रही थी। वो सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भक्त श्रीधर माता के पैरों में गिर गए। भंडारा समाप्त होने को था, लेकिन पूर्ण व्यवस्था देखकर भैरवनाथ ने जान लिया कि बालिका में जरूर अलौकिक शक्तियां हैं और आगे और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भंडारे में भैरवनाथ ने खीर पूड़ी की जगह मांस मदिरा का सेवन करने की बात की। तब श्रीधर ने इस पर असहमति जगाई। भैरवनाथ को क्रोध आ गया और कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, किंतु भैरवनाथ ने उनकी एक न मानी और युद्ध शुरू हो गया। किंतु जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, कन्या वहां से त्रिकोट पर्वत की ओर भागी और उस कन्या रूपी वैष्णो देवी ने हनुमान को बुलाकर कहा, मैं इस गुफा में 9 माह तक तपस्या करूंगी, तब तक तुम भैरवनाथ को उलझा के रखो। गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह तक खेल खेला। 9 महीनों तक ध्यानमग्न रहकर उनको असंख्य शक्तियां प्राप्त हुईं। भैरव द्वारा उन्हें ढूंढ लेने पर उनकी साधना भंग हुई। जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो विवश होकर वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लिया। दरबार में पवित्र गुफा के द्वार पर देवी मां प्रकट हुई। देवी ने इतनी शक्ति के साथ भैरव का सिर धड़ से अलग किया कि उसकी खोपड़ी पवित्र गुफा से 3 किलोमीटर की दूरी पर भैरव पाठी नामक स्थान पर जा गिरी। माना जाता है इस प्राचीन गुफा के अंदर आज भी भैरव का शरीर मौजूद है। त्रिकूट पर वैष्णो मां ने भैरवनाथ का संहार किया था तथा भैरव ने मरते समय क्षमा याचना की। देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्ति की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि भैरवनाथ को वरदान भी दिया और अपने से ऊंचा स्थान दिया। कहा कि जो मनुष्य मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। इसके बाद माता वैष्णो देवी ने अर्धकारी के पास गर्भ जून में एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। श्रद्धालुओं का मानना है जिस तरह से शिशु 9 मास तक गर्भ में रहता है, उसी प्रकार वैष्णो देवी ने यहाँ 9 मास तक कठिन तपस्या की, इसलिए इसका नाम गर्भ जून पड़ा। गुफा को लेकर मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस गुफा में जाता है उसे फिर गर्भ में नहीं जाना पड़ता। अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता और उसका जन्म सुख एवं वैभव से भरा होता है। अर्धकारी के पास ही नदी के किनारे माता की चरण पादुका देवी माँ के पैरों के निशान है, जो आज तक उसी तरह विद्यमान है। ये वो स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। कहते हैं उस वक्त हनुमान जी माँ की रक्षा के लिए वैष्णो देवी के साथ ही थे। बाणगंगा का रहस्य। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनसे आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर एक बाण चलाकर जलधारा को निकाला और उस जल में अपने केश धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करके यह भक्तों की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गुफा की खोज किसने की? दोस्तों, एक बार माता ने पंडित श्रीधर को उसी कन्या वैष्णवी ने स्वप्न में आकर गुफा के बारे में बताया और 3 पिंडियों के दर्शन कराए। पंडित श्रीधर त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा।
अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। श्रीधर पंडित को माँ वैष्णो के साक्षात दर्शन इसी गुफा के अंदर हुए। उन्होंने तय किया कि वो अपना सारा जीवन माँ की सेवा करेंगे और पिंडियों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें 4 बेटों का वरदान देती हैं। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।